राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे भादव मास की महात्म्य के 13वें अध्याय और उससे पहले आप भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं उसकी एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। भोलेनाथ अपने भक्तों पर अपने प्रेम और करुणा की ऐसी वर्षा करते हैं जो उनके हृदय के हर कोने को भिगा देती है। जो भक्त सारे सांसारिक सहारे त्याग कर संपूर्ण समर्पण के साथ केवल भोलेनाथ के शरण में आते हैं, उनके जीवन के हर कार्य का भार स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य हाथों में ले लेते हैं। आज हम एक ऐसी अद्भुत भक्त की कथा सुनाएंगे जिसने अपने मन, वचन और कर्म से केवल अपने भोलेनाथ को ही अपना सब कुछ माना। फिर देखिए उस भक्त के जीवन की डोर कैसे स्वयं भोलेनाथ थाम लिए। दोस्तों, हर हर महादेव। आज भादव मास का 13वां दिन है। यह दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को शिव पार्वती की आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन एक कथा भी प्रचलित है जो केवल पूजा का विधान ही नहीं बल्कि जीवन को सुधारने का गहरा संदेश भी देती है। आज हम इस वीडियो में भाद्रपद त्रयोदशी यानी कि 13वें दिन की कथा सुनेंगे जो शिव पार्वती द्वारा लोक मंगल का संदेश देता है। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी का दिन था। हिमालय की गुफाओं में भगवान शिव समाधि में लीन थे। पार्वती माँ उनके समीप बैठी थी, पर उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। पार्वती ने नम्रता से कहा, हे नाथ, हर मास में कुछ विशेष दिन होते हैं, पर त्रयोदशी को क्यों इतना महत्व दिया जाता है? क्या इस दिन केवल आपके पूजन से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं? महादेव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, त्रयोदशी मेरे लिए प्रिय है। जो भक्त इस दिन मुझे जल, बेलपत्र और मन से भक्ति अर्पित करता है उसका जीवन पवित्र होता है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे यह स्पष्ट होगा कि त्रयोदशी केवल पूजा का नहीं बल्कि लोक मंगल के संकल्प का दिन है। तब शिव ने एक गरीब किसान की कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक गांव में धर्मु नामक एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना तो पर्याप्त खेत थे, ना धन, ना ही भंडार। दिन रात वह मेहनत करता, फिर भी घर में भोजन की कमी रहती। लोग उसका मजाक उड़ाते, देखो यह धर्मु गरीब होकर भी मंदिर जाता है और पूजा करता है। लेकिन धर्मु का विश्वास अडिग था। वह हर त्रयोदशी को सुबह नदी से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करता, भले ही उसके घर में उस दिन भोजन ना हो। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग पानी और अन्न के लिए तरस गए। धर्मु के पास भी कुछ ना था। उसकी पत्नी ने कहा, आज त्रयोदशी है, घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं और तुम फिर शिव को जल चढ़ाने जा रहे हो। क्यों ना आज पूजा छोड़कर घर संभालो। धर्मु ने शांत स्वर में कहा, पत्नी, यह पूजा छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं। शिव पर मेरा विश्वास ही मेरी ताकत है। अगर मैं संकट में भी भगवान को न स्मरण करूं तो फिर भक्ति का क्या अर्थ? वह नदी गया, घड़ा भरा और शिवालय पहुंचा। पूजा के समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भोलेनाथ, मेरे पास अर्पण करने को कुछ नहीं, केवल यह जल है और मेरे हृदय की भक्ति है, स्वीकार कीजिए। धर्मु जैसे ही जल चढ़ाकर लौटा, उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? धर्मु असमंजस में पड़ गया। घर में कुछ भी न था, परंतु उसने साधु को घर बुलाया और पत्नी से कहा, आज जो कुछ भी है पहले इन्हें खिला दो। पत्नी ने झोली में रखी अंतिम मुट्ठी चावल निकालकर साधु को परोस दिए। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरी भक्ति और सेवा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आज से तेरे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। साधु यह कहकर अंतर ध्यान हो गए।
तभी घर का छोटा सा कोठरा अन्न से भर गया, कुआं जल से लबालब हो गया। सब समझ गए कि यह भगवान शिव की करुणा है। यह कथा सुनाकर महादेव ने पार्वती से कहा, देवी, यही कारण है कि त्रयोदशी का महत्व अद्भुत है। यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि संकट के समय भी विश्वास और सेवा न छोड़ने का है। धर्मों ने जो किया वही असली भक्ति है। संकट में भी भगवान को ना भूलना और दूसरों की सेवा करना। जो ऐसा करता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। पार्वती माँ ने कहा, नाथ, अब मैं समझ गई। त्रयोदशी का महत्व केवल शिव को जल चढ़ाने में नहीं, बल्कि समाज में आशा जगाने और संकट में भी धर्म निभाने में है। यह दिन मनुष्य को यह सिखाता है कि अगर उसके पास कुछ नहीं भी है तो भी वह भक्ति और सेवा से संसार को समृद्ध कर सकता है। महादेव ने हंसकर कहा, देवी, जो त्रयोदशी को इस भाव से मेरा पूजन करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य मिट जाता है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार भाद्रपद मास की त्रयोदशी कथा पूर्ण होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि असली पूजा केवल माला फूल से नहीं, बल्कि कठिन समय में भी विश्वास और सेवा निभाने से होती है। बोलिए श्री त्रयोदशीश्वर महादेव की जय।